हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेटिंग और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। यू वर्सेस देम रीडिंग है आज, ठीक है। तो पहले आपकी करंट एनर्जीज देखेंगे, फिर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे। कलेक्टिव एनर्जीज रहेंगे तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखिएगा, ठीक है। टाइमलेस वीडियो है डियर, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा, ओके जी। और जो भी सिचुएशन हो डियर, आप अपने अकॉर्डिंग उसको लीजिए, क्योंकि हर एक सिचुएशन को प्रॉपर वे में क्लियर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग थर्ड पार्टीज़ हैं, अलग अलग इश्यूज़ हैं। कोई अपने हस्बैंड के लिए देख रहा है, कोई अपने बॉयफ्रेंड के लिए देख रहा है, कोई अपने बेटे के लिए देख रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। स्टार, ओके। फर्स्ट है हेरोफेंट, टावर, डेविल, लवर्स एंड स्टार, ठीक है। तो मैरिड लाइफ को लेके डियर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। अगर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, बहुत सिचुएशंस ख़राब हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बॉटम से स्टार की एनर्जी है। बट इसके लिए आपको खुद को भी बहुत पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हेरोफेंट जो है वो मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअली जो एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस होती है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी कि खुद को ईश्वर को सौंप देना, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअली बहुत अवेयर हो जाएं, जिसके थ्रू आप अपने आप को एक पॉजिटिविटी में पाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा खुद को हायर वाइब्रेशंस में पाएंगे। सेकंड थिंग ये है कि आपकी मैरिड लाइफ में सिचुएशंस बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं, या आप या आपके पर्सन कोई भी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। और जो लोग भी किसी और कारण से रीडिंग को देख रहे हैं, तो जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें हीलिंग होगी। टावर का कार्ड है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कुछ मोमेंट्स जो है एक ब्रेक, मतलब ऐसा एक हार्ट ब्रेक मोमेंट भी आया है अभी हाल फिलहाल में। कुछ टूटा है, कुछ चीज़ें टूटी है। देखिए, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपकी किसी कोई रिलेशनशिप ख़त्म होके कोई एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़े, ठीक है। कहीं और आप आगे बढ़ना चाहें, तो यहाँ पे एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है कोई भी। डेविल की एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार हो। कभी कभी क्या है कि हम सोच सोच के भी उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी तरह का नेगेटिविटी, आप बहुत एग्रेशन में, बहुत चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स होना, ठीक है, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिए। ओम की चैंटिंग कीजिए आप लोग। थोड़ा सा आपको हायर वाइब्रेशंस में रहना है। मैंने आपको हीलिंग के बहुत ज़्यादा तरीके बताए हैं, लाइक ओम की चैंटिंग कीजिए, गार्डनिंग की तरफ ध्यान दीजिए, नेचर से जुड़िए। कुछ अगर नहीं आप गार्डनिंग करना पसंद करते हो तो थोड़ा सा ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे पंछियों की आवाज़ें आती हो, या तो पानी की आवाज़ आ रही हो। कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा अकेला कीजिए, पीस, शांति ढूंढिए, वो हीलिंग लीजिए। चलते हुए पानी में जो एक आवाज़ आती है, या वो आप ऐसा भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप लगा सकते हैं, सुन सुन के आप थोड़ा सा खुद को शांत कीजिए, आराम से बैठिए कहीं टेक लगा के, हीलिंग लीजिए। हीलिंग की बहुत नीड है इस टाइम आपको। लवर्स की एनर्जी है, तो आपका मन कहीं ना कहीं जहाँ पे भी आपका एक रिश्ता है, जहाँ पे भी रिलेशनशिप है, जहाँ पे प्यार है, आपको अटैचमेंट है, उस तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहा है, ठीक है। बाकी बॉटम की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी एनर्जीज बहुत बुरी हैं। कहीं ना कहीं आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं।
थैंक यू सो मच। अगर मैरिड लाइफ में इश्यूज चल भी रहे हैं ना, तब भी आप खुद को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हो, ठीक है जी। हेरोफेंट, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, हेरोफेंट क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, हेरोफेंट क्यों आया है। गुड, वाह डियर, आपकी मैरिड लाइफ में, या आप अगर मैरिड नहीं हैं तो आपकी मैरिज में कहीं ना कहीं मुझे कुछ बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो फाइनेंशियली भी आपकी कंडीशंस ठीक हो सकती हैं। अगर आप किसी भी अगर ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपको किसी मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है। आपकी अगर स्पिरिचुअल अगर आपकी विश्वास ट्रस्ट होता है ना, वो बहुत अडिग है ना ईश्वर के ऊपर, तो आपको उस चीज़ का फल मिलने वाला है। अब 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, इससे थोड़ा सा आपको परे रहना है इस वक्त, क्योंकि ये जो आपकी एनर्जीज है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो इन एनर्जी से थोड़ा दूर रहिएगा, ईगो क्लैशेस से, लड़ाई झगड़े से, इनसे दूर रहिएगा। स्टार की एनर्जी है, एक बैलेंस, एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी है यहाँ पे। एंड हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। तो ये बहुत एक बड़ी प्यारी सी एनर्जी है यहाँ पे, बहुत प्यारी सी एनर्जी है। द टावर, द टावर, ओके। तो यहाँ पे क्या है ना, जो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, ये जहाँ पे भी आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जो दो तरफा आपको फंसाए हुई थी, लटकाए हुई थी, ना इधर के थे ना उधर के थे, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ की कोई भी ऐसे कार्मिक कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, उस चीज़ से आप फ्री हो सकते हैं। डेविल क्यों है प्रभु? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, मून, ओके। टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली हो सकता है कि आपकी कंडीशंस बहुत ख़राब हो, आप किसी ऐसी चीज़ में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं जहाँ पे कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है। स्पेशली फाइनेंशियली कंडीशंस आपकी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, ये जिससे भी आपको कोई ऐसी कोई उम्मीद टूटी है, कहीं आप ऐसी एनर्जी में हो या किसी ओहदे में पहुंचना चाहते हो, वहाँ नहीं पहुंच पा रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और ये नेगेटिविटी आपको बहुत परेशान कर रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई इंसान ने आपको कुछ मतलब कुछ ऐसा दिखावा या कुछ ऐसा बोला हो कि हाँ ये करो तो ये चीज़ हो जाएगी, वो करो तो वो हो जाएगा, यहाँ पैसे इन्वेस्ट करो। किसी के बहकावे में आने के लिए आपको मना किया जा रहा है, अगर आप नहीं आए हो अभी तक तो, ठीक है, क्योंकि आप फंस सकते हो, आपके पैसे फंस सकते हैं यहाँ पे। बैलेंस आएगा डियर आपकी लाइफ में डेविल एनर्जीज को लेके, ठीक है। जो भी नेगेटिविटीज आप फेस कर रहे हो उसमें बैलेंस आएगा। आप खुद को बिल्कुल भी ऐसा आइसोलेट मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, अकेले में रोना ये सब मत कीजिए। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कल भी बोला था, पता नहीं आज बोला दोपहर में, कि जाके अकेले में खूब अच्छे से रो लीजिए, उसके बाद खुद को एक ऐसी हीलिंग दीजिए जिससे आपको सुकून मिले, ठीक है। उस नेगेटिविटी से बाहर आइए। लवर्स, लवर्स क्यों आया पहले? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप थर्ड पार्टी को
बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये ईश्वर आपको आज गाइडेंस दे रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी के बारे में बहुत सोच रहे हो कि आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान बैठा हो, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, चाहे किसी के हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच के उसको बड़ा फिक्स कर, मतलब अपनी लाइफ में ऐसे फिक्स कर रहे हो कि नहीं वो रहेगी। अभी ये तो नहीं हो रहा, मान लो सपोज दैट अगर आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन भी हो गए लेकिन आपके माइंड में फिर भी चल रहा है, अब तो नहीं किससे बात करें, किससे बात करूं, ठीक है। एक डाउट रहता है क्योंकि जब दर्द होता है, जो इंसान किस तकलीफ से गुजरता है, तो उसकी लाइफ में वो मतलब हमेशा के लिए वो रह जाता है कहीं ना कहीं कि ऐसा हो तो नहीं रहा होगा, लेकिन आपको उभरना पड़ेगा डियर। इससे आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ स्पॉइल हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके मतलब ये चीज़ें जो भी आपके लाइफ में लव लाइफ में चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई इनको बहुत कंट्रोलिंग कर रहा है। मैं ये नहीं बोलती कि नहीं है, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आपने इन चीज़ों को सोच सोच के इनको जो पावर नहीं देनी है। आपको कहा जा रहा है कि आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ठीक है। ये लोग जो भी लोग इस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, ये सबसे बेस्ट है कि नहीं, आपकी शादी होने वाली है बहुत अच्छे पर्सन से, आपके सोलमेट के साथ या ट्विन फ्लेम के साथ, आप बहुत खुश हो, आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो अपने प्यार के साथ, दैट इज़ गुड, ठीक है। बट आगे बाकी 2-3 कार्ड वो नहीं थे सही। स्टार क्यों आए हैं प्रभु? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में स्टार क्यों आया है? ठीक है, तो डियर यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होंगी, टूटेंगी, जिस भी कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, चाहे आपने अपने मन को कंट्रोल कर रखा है, चाहे दिमाग को कंट्रोल कर रखा है किसी के थ्रू, या फिर किसी और ने कर रखा है, ये चीज़ें टूटेंगी आपकी लाइफ में। इस चीज़ से निकल के उभर के आप एक पावर, एक स्ट्रेंथ में आएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। फूल की एनर्जी है। थोड़ा सा आपको मनमोजी होने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ी सी लापरवाही करनी है आपने, टेंशन से दूर रहने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दीजिए। सिचुएशंस में स्टक हो, लेकिन स्टार की एनर्जी है तो इट मीन्स आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी एंटर करने वाली है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू, चाहे आप दोनों के दरमियान हो, चाहे इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है फाइनेंशियली या कैसे भी करके, ये उस चीज़ से भी बहुत परेशान है, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मदर का बहुत प्रेशर हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसका बहुत प्रेशर है इनके ऊपर, चाहे किसी भी तरीके से इमोशनली, फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं, क्योंकि वो एक कार्मिक सिचुएशन है। वो इस वक्त इन्हें परेशान, अगर वो कार्मिक जो कनेक्शन है वो कट होगा, तो कट होने से पहले भी वो इतनी तकलीफ देगा कि खुद ब खुद परेशान हो जाएंगे उस एनर्जी में, ठीक है। चलिए अब क्लियर करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मून की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? मून की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? अगेन बॉटम से द वर्ल्ड, यहाँ पे बॉटम से द वर्ल्ड। ओके जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड कर्मा डियर। कर्मा चल रहा है, ऊपर से कर्मा के कारण की लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशंस चल रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर वो फाइनेंसिस हो, ठीक है। पैसों को लेके भी परेशान हो सकते हैं, या कोई चोरी हुई है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं ये चोरी को भी शो करता है, या कोई चीटिंग हो गई है, कोई धोखा हो गया पैसों को लेके, कोई इनकी कुछ चीज़ को मतलब कोई भाग रहा है इनकी चीज़ों को लेके। तो यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये फंस गए हैं किसी की धोखाधड़ी के कारण, किसी की, चाहे रिश्तों में हो चाहे फाइनेंशियली हो, ठीक है। तो ये इनको कर्मा मिल रहा है बैक। इनके साथ भी एक ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे लड़ाई झगड़े, देखिए ज़रूरी नहीं कि हर कंडीशन, जितने चारों कार्ड आए चारों आपसे मैच करें। इनमें से कोई एक भी कर सकता है, 3 भी कर सकते हैं, सब भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, और ये शो करती है कि बहुत ही क्विकली इन्होंने कोई डिसीजन लिया है तब परेशान है, लड़ाई झगड़ों के कारण परेशान है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, कोई भी डिसीजन क्विकली लेके क्विकली कुछ भी मतलब क्रिएट हो जा रहा है इनकी लाइफ में, लड़ाई झगड़े क्रिएट हो जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। तो एक कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। एक कर्मा, द वर्ल्ड का कार्ड है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु।
हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन क्यों आया है प्रभु जी? ओके, हैंगमैन के लिए हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस। देखिए ये बहुत कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, लेकिन उन चीज़ों को, उन रिश्तों को या उन सिचुएशंस को बैलेंस करते करते ये खुद लटक चुके हैं। हो सकता है ना कि इधर भी संभाल रहे हैं, उधर भी संभाल रहे हैं, दोनों तरफ फैसलों को, दोनों जो चीज़ें हैं, जो दोनों रिश्ते हैं, जो दोनों कोई भी कंडीशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उनको बैलेंस करते 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 खुद हैंग्ड हो चुके हैं, खुद लटक चुके हैं। पेज ऑफ कप्स, इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो कुछ वक्त की आ रही हैं, जो भी चीज़ें ऑफर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको फंसा के चले जा रहे हैं। मतलब वो ना, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, जो स्टेबिलिटी ये चाहते हैं। थर्ड पार्टी के कारण भी ये बहुत हैंग्ड हैं, लटके हुए हैं। अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन लटके हुए हैं, चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि इन्होंने खुद ही कुछ ऐसे झूठ, कुछ ऐसी कमिटमेंट्स थर्ड पार्टी को दी हो, आपको दी हो, जहाँ ये फंस चुके हैं अब। ओके, स्ट्रेंथ क्यों आया है प्रभु? स्ट्रेंथ क्यों आया है? एम्परर, ओके, डेथ, ओके जी। देखो ये पावर में आके ना कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें टोटली ख़त्म हो जाए, ठीक है, या कुछ चीज़ों को ये ख़त्म करने की कोशिश करें। ओके, एंड इमोशनल बहुत पेन है, तो उस इमोशनल पेन से उभरेंगे, थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ में आने की कोशिश करेंगे, पावर में आने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये खुद भी महसूस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले मल्टीपल लोग हैं। ये देखो, ये एनर्जी हो सकती है इनके क्योंकि ऐसा नजर है कि आपके पर्सन किसी अच्छे ओहदे पे, जिन लोगों के पर्सन काफ़ी अच्छे ओहदे पे हैं, पॉलिटिशियन हो या तो मतलब एक नॉन फेस होता है ना, जैसे कि जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं सामाजिक तौर पे, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए ये भी आफत बन गई है। क्योंकि जिस इंसान को कोई जानता है ना, उसको गिरने में भी चुटकियाँ लगती हैं, तो चुटकी में गिर सकता है वो इंसान, क्योंकि सब जानते हैं अगर बेइज्जती ही होगी उस इंसान की तो सब चला जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे एक पावर जो इनके अंदर, जो स्ट्रेंथ में थे ना, ये यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये कुछ चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, एक चाहे ईगो में आके, चाहे अपने ओहदे को बचाने के लिए, चाहे अपने मतलब एक रेपुटेशन के लिए, ठीक है। दुख होगा इनको, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। दी एम्प्रेस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? दी एम्प्रेस क्यों आया है? सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे अब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, या कुछ प्रॉब्लम्स हुई हो, या कुछ सच सामने आए हो जिसके कारण कि अब आपके पर्सन बहुत परेशान है। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण, देखो दोनों सिचुएशंस मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, जो आपकी हो उसे आप रखिए, दूसरी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि थर्ड पार्टी के कारण अगर आपके पर्सन बहुत ही जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, बहुत, तो ये बहुत परेशान है, बिकॉज थर्ड पार्टी के कारण ये आपको वो इक्वली वो आपको मतलब वो फील नहीं करवा पा रहे अपना प्यार, वो इक्वली आपसे मतलब जो भी आप डिजर्व करते हो ना डियर, वो चीज़ें आपको मतलब जो भी रिश्ता है ना, उस रिश्ते में प्रॉपर वे में आपको निभा ही नहीं पा रहे वो, ठीक है। एक मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी के कारण उन्होंने मूव ऑन किया हो, लेकिन अब धीरे धीरे स्टैंड लेने की एनर्जी है, ये स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, जो अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है तो ये कोई भी एक्शन ले सकते हैं थर्ड पार्टी के लिए, या तो शांतिपूर्वक लेंगे या तो गुस्से से लेंगे। द वर्ल्ड,
द वर्ल्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली इनका कर्मा ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। बॉटम से पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो भी डिज़ायर्स, जो भी ये सपने देखते हैं, जो भी चीज़ें सोचते हैं, वो सब एक बार में ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा इनकी लाइफ में बढ़ चुकी हैं अब। ठीक है, जो भी चीज़ें ये सोचते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस इनकी बहुत ख़राब है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है किसी की तरफ एक, अगर फाइनेंशियली अगर आस रखी है इन्होंने, तो वो भी कार्मिक सिचुएशन है। धोखा मिल सकता है इनको फाइनेंसिस में कहीं पे भी। खुद की फैमिली में इनके कहीं ना कहीं कोई कर्मा चल रहा हो, खुद की फैमिली में कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही हो, कहीं ना कहीं से इनको ट्रिगर्स, तकलीफ़ें दी जा रही हैं। ठीक है डियर, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। अब बताइए क्या देखें आपके पर्सन। चलिए फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार को कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स। थैंक यू, मदद कीजिएगा हे भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। किंग ऑफ कप्स, शुक्र है। फर्स्ट कार्ड है मून, देन है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, तो मून की एनर्जी है डियर यहाँ पे। ठीक है, एक सैड एनर्जी में है आपके पर्सन आपको लेके। बहुत ज़्यादा देखिए प्यार बहुत दिख रहा है, लेकिन सिचुएशंस में इस तरीके से फंसे हुए हैं। बहुत स्टक एनर्जी है इनकी। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बंध चुके हैं चीज़ों में, ये कुछ कर नहीं पा रहे। जहाँ पे भी ये कुछ करना चाहते हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ये बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, इसलिए भी शायद ऐसा है, और ये कुछ भी आपसे मतलब क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे। आइसोलेट कर रखा है, किसी चीज़ का डर है इनके अंदर आपको लेकर। सोशली आपको नहीं अपना पा रहे हैं, या फैमिली कारण नहीं अपना पा रहे हैं, या इनके अंदर कोई डर है कि हाँ समाज की कोई दिक्कत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी है, इसलिए खुद को परेशान, अकेले में है, खुद को बहुत परेशान कर रखा है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। ठीक है, या आपके पर्सन डाउटफुल है कि आपकी लाइफ में कोई है, तो इसके कारण भी इनको पता है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, और उसके कारण कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो किसी के कारण। या तो इनकी लाइफ में कोई हो इसलिए लड़ाई झगड़ा हुआ है, या तो आपकी लाइफ में कोई, इनको लगता है कि कोई है इसलिए लड़ाई झगड़ा हुआ है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इनके माइंड में चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो आपसे फाइनेंशियली भी जुड़े हुए हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे बढ़ना चाहते हैं आपके पास, कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की इमोशंस है इनके अंदर। इस टाइम इमोशनली ये पेन में भी है, लेकिन अगर ये आपके बारे में सोचते हैं तो यस, ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। चलिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। विशेस एंड प्रॉस्पेरिटी। compromise and perfect timing. Covered soul, sacrifice. ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है विशेस, और एक कंटिन्यू आ रहा है। तो हो सकता है कि अगर आप
डिप्रेस्ड, टेंशन में है, कोई स्ट्रेस ले रखा है माइंड में, तो आपको कुछ भी सोचने के लिए, उल्टा सीधा सोचने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो हो सकता है कि आपकी कोई विश ग्रांटेड हो जाए, सुन ली जाए, कबूल कर ली जाए, फिर आप बाद में पछताओ। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी इज फॉलोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। ठीक है, तो आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ये आज की रीडिंग में भी आया है, बस आपने खुले दिल से उसका स्वागत करना है। आपकी लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन आ सकती है, पर ये आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, तो ये आपने सोचना है कि आपको क्या करना है लाइफ में। कवर्ड सोल, आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से आपने अपनी सोल को कवर नहीं करना है। जिस तरीके से धूल मिट्टी वाले शीशे में शक्ल नहीं दिखती ना, फेस नहीं दिखता है, तो वैसे ही आप अपने आप को देख नहीं पा रहे हो कि आप क्या हो सकता है कि आपने टेंशन्स के घेरे में इतना घेर रखा है खुद को कि आप अपनी खुद की क्वालिटीज ही भूल गए हो। सेक्रीफाइस, कभी कभी लाइफ में कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी प्यारी हो। ये ईश्वर कह रहे हैं, मुझ पे मत बरसना। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए। थैंक यू डियर।